नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे आचार्य गुरुवर्य गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत प्रणाम हो। हम लोगों को मनुष्य जन्म मिल गया है। हम लोगों की आंखें भी सही प्रकार से काम करता है। हम लोगों का शरीर भी सही प्रकार से काम करता है। हम लोगों को कोई कमियां नहीं है। हम लोगों को सुनाई देता है, हम लोगों को बोल सकता है, हम लोगों को दिखाई देता है, हम लोग हाथ पैर से काम कर सकते हैं, इत्यादि सारे कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों को अंग संपूर्ण पूरी तरह से हम लोगों को मनुष्य जीवन मिल गया। इस मनुष्य जीवन में कितने सारे लोग हैं जिन लोगों को दिखाई नहीं देता, जिन लोगों को सुनाई नहीं देता। कितने सारे लोग अंधे हैं, कितने सारे लोग गूंगे हैं, कितने सारे लोग लंगड़े हैं। लेकिन हम लोगों को अंग संपूर्ण ये शरीर मिल गया, ये मनुष्य जीवन मिल गया। तो हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में कुछ करना है, सार्थक रूप से ये जीवन बिताना है। तो इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है कल्याण मित्र का। कल्याण मित्र बोले तो नोबल फ्रेंड्स, जो हम लोगों को सत्कर्म में लगाता है। सामान्य हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, सामान्य मनुष्य लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग मदद करते हैं। जैसे मान लेंगे तो हम लोगों को बड़ा होने के लिए माँ पिताजी मदद करते हैं, बड़ा करते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए टीचर्स लोग मदद करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। इसके बाद टीचर्स लोग ही हम लोगों को सलाह देते हैं कि ऐसे पढ़ाई करो, इस प्रकार का जॉब करो, इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो ऐसा जॉब मिलेगा, ऐसे करोगे तो इस चीज़ को पा सकते हो। इस प्रकार से हेल्प करता है, मदद करता है। इसके बाद फ्रेंड्स लोग, दोस्त लोग हम लोगों को भी सुख से रहने के लिए, समाज में खुशी से रहने के लिए मदद करता है, आइडियाज़ देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे तो इस मनुष्य जीवन में सुख से बिताने के लिए, खाते पीते जीवन बिताने के लिए बहुत सारे लोग मदद करते हैं। पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग मदद करते हैं, घर बनाने के लिए मदद करते हैं, शादी करने के लिए मदद करते हैं। सब चीज़ के लिए मदद मिलता है हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में। लेकिन परलोक जीवन को सुधारने के लिए कौन मदद करेगा? परलोक जीवन को सुखी बनाने के लिए कौन मदद करेगा? जो परलोक जीवन को सुखी बनाने के लिए मदद करता है उसे कहते हैं कल्याण मित्र। जो परलोक जीवन को सुख से बिताने के लिए मदद करता है, स्वर्ग में जन्म लेने के लिए मदद करता है, उसे कहते हैं कल्याण मित्र। तो हम लोगों को कल्याण मित्र का सख्त ज़रूरत है। क्योंकि अगर कल्याण मित्र हम लोगों को नहीं मिल गया तो, हम लोगों के जीवन में कल्याण मित्र नहीं है तो हम लोगों का जीवन असार्थक हो जाएगा, सक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल्याण मित्र ही बताता है कि अरे ये पुण्य है, कल्याण मित्र ही बताता है कि ये पाप है, कल्याण मित्र ही बताता है कि ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को मारना नहीं चाहिए। ये कौन बताता है? कल्याण मित्र। पाप मित्र कभी भी पुण्य में नहीं लगाता है, पाप मित्र कभी भी सत्कर्म में नहीं लगाता है, पाप मित्र कभी भी दूसरों को मदद करने के लिए मदद नहीं करता। पाप मित्र हमेशा अपना लाभ सोचता है, स्वार्थी होता है, अपना लाभ सोचता है और पाप करवाने के लिए ही मदद करता है। कभी भी अच्छे व्यक्ति लोग नशा करने के लिए नहीं बोलते हैं, कभी भी अच्छे व्यक्ति लोग हत्या करने के लिए नहीं बोलते हैं, चोरी करने के लिए नहीं बोलते हैं। इस प्रकार जितना भी हम लोगों से गलत होता है तो वो पाप मित्र के कारण नहीं होता, कल्याण मित्र के कारण नहीं।
तो अगर हम लोगों को इस मनुष्य जीवन में कल्याण मित्र मिल गया तो, हम लोगों का कोई कल्याण मित्र है तो हम लोगों को ये जीवन सार्थक बना सकता है। अगर कल्याण मित्र नहीं मिल गया तो हम लोगों को अपाय में जाना पड़ेगा, दुर्गति में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। अतीत में एक घटना हुआ था, भगवान बुद्ध जी के समय होता है। तो देखिए कल्याण मित्र कितना आवश्यक है हम लोगों को अपने जीवन में। भगवान बुद्ध जी के समय एक सेठ का परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ था। तो माँ पिताजी लोग सोचते हैं कि अरे हमारा बेटा तो बहुत ही कोमल है, बहुत सुंदर है, हम लोगों के पास तो बहुत सारा धन संपत्ति है, करोड़ों करोड़ भरा पड़ा है घर में, अरे हमारे बेटे को पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं है, बेचारा हमारा बेटा बेकार में मेहनत करेगा, बेकार में कष्ट पाएगा। इसलिए बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए नहीं सिखाया। इसके बाद क्या किया, बच्चा को एक काम सिखाया, मालूम है क्या? डांसिंग। डांस इसलिए सिखाया कि बड़ा होकर के खूब ऐश मौज कर सके। तो इस प्रकार से बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद अपना बच्चा का शादी कर दिया, ठीक वैसे ही लड़की से जो लड़की भी अमीर थी, वो भी डांसिंग वगैरह अच्छा से जानती थी। तो इसका भी शादी हो गया। शादी होने के कुछ समय बाद माँ पिताजी का मृत्यु हो गया। अभी पूरा धन संपत्ति का मालिक कौन बना? ये जो छोटा लड़का था ये। तो ये अमीर था, सेठ था, बहुत धन जमान था। तो कुछ समय के बाद ये जीवन बिताते समय जब वो राज्य की सेवा में जाता था, मतलब राजा की सेवा में जाता था, हमेशा जाता था, प्रतिदिन सुबह में जाता था, राजा की सेवा करके वापस आता था। तो एक बार जब राजा की सेवा में जा रहा था तो रास्ते में कुछ व्यक्ति लोग थे, पीने वाले लोग, शराब पीने वाले लोग। वे लोग बात किया कि अरे अगर हम लोग इस सेठ जी को पकड़ लेते हैं तो हम लोगों को सुख से जीवन बिता सकता है। ऐसे बात किया। कौन लोग? पीने वाले लोग। तो उन लोग एक आइडिया लगाया, एक प्लान बनाया। उन लोग क्या किया, रास्ता में बैठ कर के क्या फ्राई किया हुआ चिकन और दारू ले करके चिकन खाता है और दारू पीता है। पी करके बोलता है अहो भाग गए, अरे इससे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है, अरे ये तो अमृत है, ये तो अमृत है, अरे ये सुख जो नहीं पाएगा उसका जीवन बेकार है। ऐसे बोलने लगा। तो जो सेठ जी था, जाते समय वो जो कुमार था सेठ बन गया था, रात से जाते इसमें थोड़ा सा रुका और सारथी से पूछता है, ड्राइवर से, अरे ड्राइवर ये लोग क्या बोलता है, इससे स्वादिष्ट चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है, अमृत जैसा है, क्या है ये? क्योंकि मालूम है वो सेठ जी उस समय तक कभी भी दारू नहीं पिया था, दारू पीने वाला नहीं था, नशा करने वाला नहीं था। तो ड्राइवर बोला कि सेठ जी बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है, शुरू शुरू में थोड़ा सा कड़वा लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। तो बोला ऐसा तो हम थोड़ा सा चेक करेंगे। तो वो सेठ जी उन लोगों के पास गया, पीने वाले लोगों के पास जा करके उन लोगों से बोला कि अरे भाई क्या है? तो बोला सेठ जी ये बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ है, ज़रा अभी चेक करिए। सेठ जी को दिया, पीने के लिए दिया और थोड़ा सा क्या जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो भी दिया। उसी दिन थोड़ा सा सेठ जी को स्वाद लग गया। किस चीज़ का? दारू का। उस दिन राजा की सेवा करके वापस आया। दूसरे दिन भी वो भी उसको अभी आदत लगे क्या, दारू पीने का। उसको आदत लग गया किस चीज़ का? फ्राई चिकन खाने का और दारू पीने का। तो देखिए उन लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, कल्याण मित्र कोई नहीं था, अच्छा बुरा को बताने वाला कोई नहीं था। अरे सेठ जी ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको खतरा होगा भविष्य में, बताने वाला कोई नहीं था। तो जो सारा पीने वाले लोग थे, दारू पीने वाले लोग थे, वे लोग सारा एकत्रित हो गए कहाँ? महल में सेठ जी का।
अभी सभी लोग सेठ जी के साथ रहता है, जीवन बिताता है, प्रतिदिन दारू, हजारों हजार लाखों लाखों रुपया खर्चा करके दारू आता था, और बहुत सारा क्या बकरी, इसके बाद मुर्गा, मछली आदि रोज़ काट करके, रोज़ मार करके, उन लोगों का मांस को फ्राई करके उन लोग रोज़ पार्टी मनाने लगा, खाने पीने लगा। इस प्रकार देखिए पाप मित्र का कितना खतरा है। वो उसी तरह से जीवन बिताने लगा। धीरे धीरे मालूम है क्या हुआ, धीरे 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 उन लोग प्रतिदिन करोड़ों लाखों लाखों रुपया का पार्टी मनाने लगा। उसमें से कोई कोई पीने वाला लोग था, वो आकर के बोलता है सेठ जी दूसरे राज्य में उसी जगह पर ऐसा दारू मिलता है जो इतना महंगा है, लेकिन सेठ जी टेस्ट बहुत ही भयानक है, मतलब बहुत अच्छा है उसका टेस्ट, लेकिन बहुत महंगा है। सेठ जी बोलता कोई बात नहीं, मंगवाओ मंगवाओ, धन की कमी नहीं है, पैसे का चिंता मत करो। और एक आदमी बोलता है कि सेठ जी आप जानते हैं उसी जगह पर, उसी दूसरा एरिया में एक ढोलक बजाने वाला है, जो ढोल बजाता है जैसा वो, उसका अंगुली बहुत स्पीड काम करता है, अंगुली दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत सुंदर ढोल बजाता है, लेकिन बहुत महंगा, मतलब उसका जो क्या है पैसा लेता है, जो बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। सेठ जी बोला कोई बात नहीं, उसको भी मंगवाओ। और एक आदमी आके बोला कि सेठ जी उसी जगह पर एक नाचने वाली स्त्री है, नाचती है, लगता है बिजली कड़कना जैसा, दिखाई नहीं देता है, इतना सुंदर नाचती है, बहुत पैसा लेकिन लेती है सेठ जी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसे भी लेकर के आओ, पैसा भरा पड़ा। तो देखिए पाप मित्र का खतरा, पाप मित्र का खतरा, जब कोई बताने वाला नहीं होता, कल्याण मित्र नहीं होता। अभी इस प्रकार उन लोग रोज नया 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 महंगा महंगा सामान मंगवाने लगा, महंगा महंगा दारू आदि बहुत सारा चीज़ मंगवाने लगा। समय के साथ क्या हुआ, नौकरी भी तो नहीं करता था, क्यों, पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, कोई व्यापार भी नहीं करता था। उसके पास 80 करोड़ का धन था, 80 करोड़ का धन सब समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद जो पीने वाले लोग थे उन लोग आकर बोलता है सेठ जी एक दिक्कत हो गया, क्या, सारा धन खत्म हो गया। अरे चिंता मत करो, मेरे पत्नी के पास भी 80 करोड़ का धन है, बहुत सारा है, चिंता मत करो। इसके बाद वो क्या करता है, अपना पत्नी का धन खर्च करना शुरू कर देता है। अपना पत्नी का धन खर्च करते 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 क्या हुआ, पत्नी का धन भी सब समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए आदत छूटता नहीं है, एक नशा ऐसा चीज़ है, आदत छूटता नहीं है। इस दुनिया में 3 कारण हैं जो कितना भी हम लोग करेंगे, कितना भी भोगेंगे, हम लोग का मन नहीं भरेगा, हम लोग तृप्त नहीं हो सकते। वो 3 कारण मालूम है क्या, एक है नींद, कितना भी हम लोग सोएंगे परंतु हम लोग का मन नहीं भरता, कितना भी सो ले कोई व्यक्ति। और एक कारण नशा, कितना भी दारू पिए, कितना भी दारू पिए, आज पीते हैं फिर कल पीते हैं फिर परसों पीते हैं, कोई कितना भी इस प्रकार दारू पिए उसका मन कभी भी नहीं भरता, मरने दम तक वो छोड़ नहीं सकता, मन नहीं भरता। तीसरा कारण है मैथुन, कोई व्यक्ति कितना भी मैथुन सेवन करे, कितना भी मैथुन सेवन करे, उसका मन नहीं भरता। भगवान बुझी बताए ये 3 कारण, कितना भी करो मन नहीं भरेगा। तो उसी सेठ जी को नशे की लत लग गई थी, तो उसको मन नहीं भरता। अभी उसका क्या हुआ, उसका भी 80 करोड़ का धन समाप्त हो गया, उसका पत्नी का जो था 80 करोड़ वो भी समाप्त हो गया, लेकिन मन नहीं भरने के कारण मालूम है क्या किया, अपना सारा ज़मीन बेच दिया, सारा ज़मीन बेच करके फिर से खर्च करने लगा, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन लत तो लग गया है, छूटेगा नहीं। इसके बाद क्या किया, अपना पूरा महल, अपना पूरा सामान सब कुछ बेच दिया, उससे भी खाया पिया, वो भी ख़त्म हो गया। अभी कुछ नहीं हाथ में, सिर्फ एक छोटा सा कटोरा बच गया। उसी समय जो पीने वाले लोग थे सब भाग गया। क्यों, पाप मित्र पीने वाले लोग, वैसे लोग तभी तक रहते हैं जब तक पैसा है,
जब पैसा ख़त्म होगा सब गायब हो जाता है। आप भी अपने जीवन में देखिए, अगर आपका भी कोई पाप मित्र है तो आप जब तक पैसा खर्च करते हैं तब तक वे लोग साथ रहेगा। जब पैसा खर्च करना ख़त्म हो जाएगा उन लोग गायब हो जाएंगे। पाप मित्र का स्वभाव है, सब गायब हो गया। अभी बेचारा वो सेठ जी भिखारी बन गया, बूढ़ा हो गया था, उसका पत्नी भिखारिनी, दोनों कटोरा लेकर के भीख मांग रहा। ऐसे रास्ते में जाते समय भगवान बुद्ध जी एक दिन देखते हैं उसको, देख करके मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके पूछते हैं आनंद, पीछे बनती रहते हैं, ये दिखाई दे रहा है ये दोनों? जी भगवान। आनंद, ये लोग अगर जवान के समय में चीवर पहनता तो, भिक्षु बनता तो इन लोग मुक्त हो जाता, भाव सागर से पार हो जाता, अपने मन की सारी गंदगी को नष्ट कर देता, संसार सागर से मुक्त हो जाता। लेकिन इन लोग उसी समय का सही इस्तेमाल नहीं किया, अपनी उम्र का सही इस्तेमाल नहीं किया, जीवन का सही लाभ नहीं उठा पाया। अगर ये व्यापार शुरू करता तो पूरे इस शहर में सबसे फर्स्ट सेठ बन जाता, सबसे अमीर सेठ बन जाता। लेकिन इन लोग पाप मित्र के कारण इन लोगों को वो लाभ खत्म हो गया। अगर मध्यम समय में भी कम से कम चीवर पहनता तो, भिक्षु बनता तो इन लोग को मुक्त होने का चांस था, मुक्त हो जाता दोनों। अगर उस समय भी कम से कम कोई व्यापार शुरू करता तो सेकंड, द्वितीय सेठ बन जाता पूरे शहर में। लेकिन अभी इन लोगों के पास सारा पुण्य खत्म, सारा धन खत्म, सारा अंदर जो पुण्य था सब खत्म हो गया। अभी इन लोगों को कुछ नहीं कर सकता, ना ही लोकोत्तर सुख पाया, ना ही मुक्ति का सुख पाया, ना ही स्वर्ग का सुख पाएगा, ना ही ये जन्म भी अब सुख से बिताएगा। आनंद देखो, पाप मित्र का खतरा। इन लोगों को कल्याण मित्र नहीं मिला, इन लोगों को कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए इन लोग का जीवन अब बेकार है। अभी इन लोग मरने के बाद नरक में जाने वाला है। तो देखिए, उन लोगों के पास भाग्य था लेकिन उन लोग उसका सही लाभ नहीं उठाया। क्यों? कल्याण मित्र नहीं मिला। इसलिए हम लोगों के जीवन में भी, आप लोगों के जीवन में भी कभी कभी भाग्य होगा, नहीं दिखाई देता, लेकिन जब कल्याण मित्र का संगति होगा, कल्याण मित्र का मुलाकात होगा, तब आप लोगों को अपना भाग्य चमका सकते हैं। नहीं तो वो भाग्य खत्म हो जाएगा ऐसे ही, जैसे उन लोगों का खत्म हो गया। इसीलिए कल्याण मित्र का संगति अति आवश्यक है। हम लोग एक जो बताए थे पहले भी, 4 लोग थे अतीत में, धन संपत्ति वाले लोग थे, 4 बहुत अमीर आदमी लोग थे। वे लोग भी क्या करते हैं, बहुत ऐश मौज करते हैं, पाप करते हैं, खाते पीते स्त्री दूषण करते हुए, ऐश मौज करते हुए वे लोग भी मर जाते हैं, वे लोग भी नरक में जाते हैं। हम पहले बताए थे पहले बार। तो उन लोगों को भी कोई कल्याण मित्र नहीं मिला, पाप मित्र ही उन लोगों को मिल गया था। उन लोगों को भी अच्छा राह दिखाने वाला नहीं मिला, इसलिए उन लोग अमीर होते हुए भी जीवन बेकार। इस जीवन तो सुख से बिता लिया, इस जीवन तो अच्छा से खाते पीते रह गया, क्यों? धन संपत्ति था इसलिए। लेकिन परलोक का जीवन कहाँ सुधरा, परलोक का जीवन कहाँ कल्याण हुआ? ये जीवन में हम लोग को जो धन संपत्ति मिल गया किसी को, तो हम लोगों को, आपको, ये पिछले कर्मों का फल है, पुण्य कर्मों का फल है। लेकिन कर्म भी अनित्य हो जाता है, धीरे 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 खत्म होता है। तो अगर इसी जीवन में हम लोग अगर नहीं करेंगे तो सही कर्म, हम लोगों को परलोक में सुख नहीं बिता सकता। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए कल्याण मित्र का संगति अति आवश्यक होता है। इसलिए हम सभी लोगों को कल्याण मित्र का संगति मिलेगा तो कितना अच्छा, बहुत ही आवश्यक है हम सभी लोगों को। इसलिए हम सबको, आपको सबको कल्याण मित्र की संगति मिले, अच्छे मित्रों की संगति मिले, यही मेरी कामना होगी। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी लोग सुख से जीवन बिताएं। नमो बुद्धाय।